पिता, तू महान परमेश्वर पिता परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी स्तुति हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर पिता कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी। सारी महिमा सारा आदर सारा जलाल पिता हम आपको देते हैं और धन्यवाद करते हुए छोटी सी प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। सब बोलेंगे आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। आमीन आमीन। परमेश्वर के महिमा के लिए अनीता सिस्टर है। परमेश्वर की जी। तेरे दर पे मैं आई हूँ लेके दुआ, तेरे दर पे मैं आई हूँ लेके दुआ, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा। हाथ जोड़े हुए अपने सर को झुका, हाथ जोड़े हुए अपने सर को झुका, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा। तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा, तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा। इब्तिहा इम्तिहा तू है मेरी वफा, इब्तिहा इम्तिहा तू है मेरे वफा। तेरे चारों तरफ किया है लगा, मेरे चारों तरफ किया है लगा, मेरे दिल में समा, मेरी रूह में समा, मेरे दिल में समा, मेरी रूह में समा। हाथ जोड़े हुए मैं खड़ी हूँ खुदा, हाथ जोड़े हुए मैं खड़ी हूँ खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा। आसमां से उतर दुश्मनों को हरा, आसमां से उतर दुश्मनों को हरा, तूने वादा किया वादे को निभा, तूने वादा किया वादे को निभा। तेरा वादा है ये मेरे साथ है तू, तेरा वादा है ये मेरे साथ है तू, तूफानों में भी मेरे पास है तू, तूफानों में भी मेरे पास है तू। नजरों को झुकाए खड़ी हूँ खुदा, नजरों को झुकाए खड़ी हूँ खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा। मेरे यीशु मसीह की कई खूबियाँ, मेरे यीशु मसीह की कई खूबियाँ, अंधों को दी आंखें कोड़ियों को शिफा, अंधों को दी आंखें कोड़ियों को शिफा। मेरे चारों तरफ रोशनी रोशनी, मेरे चारों तरफ रोशनी रोशनी, तुझसे मुक्ति मिली तुझसे राहत मिली, तुझसे मुक्ति मिली तुझसे राहत मिली, मेरे चारों तरफ रोशनी रोशनी, तुझसे मुक्ति मिली तुझसे राहत मिली, तुझसे मुक्ति मिली तुझसे राहत मिली। आंसुओं को बहाए खड़ी हूँ खुदा, आंसुओं को बहाए खड़ी हूँ खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा। तेरे दर पे मैं आई हूँ लेके दुआ, तेरे दर पे मैं आई हूँ लेके दुआ, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा। हाथ जोड़े हुए अपने सर को झुका, हाथ जोड़े हुए अपने सर को झुका, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपको आशीष दे, हालेलुया। आइए आपके बीच में अनीता सिस्टर, वो परमेश्वर की महिमा करेगी। अनीता सिस्टर, हालेलुया। धन्यवाद करें खुदावन परमेश्वर का। अनीता सिस्टर या काजल? दीदी मैं अभी करी हूँ। काजल का नाम ली, काजल।
दुर्गेश्वरी सिस्टर हैं। हालेलुया। परमेश्वर की जी। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में यह देखो सब कुछ होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तेरे दिल के सारे गम बढ़ते जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास ना आएंगे। तेरे दिल के सारे गम बढ़ते जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास ना आएंगे। दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है, दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। सब चीजों का खत्मा जल्दी होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। सब चीजों का खत्मा जल्दी होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की महिमा हो, खुदावन आपको आशीष दे। हालेलुया। आइए हमारे बीच में है रेनू सिस्टर, प्रशांत 10 मिनट का करेगी। रेनू सिस्टर का वेलकम करें। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह। आज हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक है हीलिंग। आज हम हीलिंग के बारे में सीखेंगे। थैंक यू जीसस। और हम देखेंगे सेकंड राजाओं की बुक में से नामान की स्टोरी में से, सेकंड राजा चैप्टर 5 में से देखेंगे हम। इसमें नामान कोढ़ी के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। और नामान कोढ़ी जो था, अलीशा भविष्यवक्ता के टाइम पे जो राजा था उसका सेनापति था एक, सॉरी, अलीशा भविष्यवक्ता के टाइम की ये स्टोरी है। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति था, जो बहुत ही प्रतिष्ठित पुरुष था, शूरवीर था, पर उसको ना कोढ़ था। और नामान के घर में छोटी लड़की थी जो वो इज़राइल से बंदी बना के लेकर आए थे, और उसकी पत्नी की सेवा टहल करती थी। तो एक दिन वो
नामान की पत्नी से एक बात कहती है कि यदि मेरा स्वामी शेमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वे उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो इस लाइन से जो उसने बोली है शेमरोन के भविष्यवक्ता के बारे में उस इज़राइली लड़की ने, क्योंकि वहाँ पे उसने इज़राइल में बहुत से चमत्कार होते हुए देखे थे। वो यहोवा को जानती थी और उसने अपनी आँखों से बहुत से परमेश्वर के दासों के द्वारा हीलिंग होते हुए देखी थी। तो उसने ये सेम बात अपने स्वामी को बोली, जो नामान कोढ़ी था। तो नामान कोढ़ी वहाँ से ये बात सुन के क्या करता है, अपने एक ऑफरिंग डिसाइड करता है और वो प्रभु के दास के पास चला जाता है वहाँ पे भेंट लेके इज़राइल में। और जब वो इज़राइल में जाता है वो भेंट लेके, तब हम 9th वर्स में देखेंगे 5 के 9 में उसमें लिखा है, तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। तब एलीशा भविष्यवक्ता ने उसके ऊपर एक प्रोफेसी, एक घोषणा करी कि तू ऐसा कर। नामान कोढ़ी को उसने बोला कि तू ऐसा कर, यरदन नदी में जा और वहां पे डुबकी लगा और तेरा शरीर शुद्ध हो जाएगा। पर जो नामान था वो अपने माइंड में अलग ही इमेजिनेशन लेके वहां पे गया था। उसने सोचा था कि मतलब उसने ओवर थिंकिंग करी, उसके माइंड में कुछ और ही था। और जब हम ओवरथिंकिंग करते हैं, फ़ॉल्स परसेप्शन करते हैं, पहले ही सोच लेते हैं कि हाँ, हम किसी भविष्यवक्ता के पास जाएँगे, परमेश्वर के दास के पास जाएँगे और हमें वो ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे बताएगा। तो अगर वो सेम चीज़ वैसी ना हो, तो हम डिस्करेजमेंट में जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि हमने कभी भी ओवरथिंक नहीं करना है। जो फ़ॉल्स इमेजिनेशन है, वो नहीं करनी है कभी भी। आगे उसमें आगे लिखा है 11वें वचन में, परंतु नामान अ, तब अलीशा ने एक दूत को तब अलीशा जब उससे मिलने से मना कर देता है, तो वो सीधा उसको जैसे कि उसको मैसेज दे देता है, बाहर से ही मैसेज दे देता है, उससे मिलता नहीं है। और 11 में लिखा है, परंतु नामान क्रोधित होकर हो वो ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और ख खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। ये जो 11वें वचन में लिखा हुआ है, ये परसेप्शन लेके, ये जो इमेजिनेशन लेके नामान कोढ़ी भविष्यवक्ता के पास जाता है, पर परमेश्वर का प्लान कुछ और ही होता है। जो हम सोचते हैं ना, परमेश्वर का प्लान उससे डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे वो फ़ॉल्स परसेप्शन लेके गया। तो जब हम फ़ॉल्स परसेप्शन लेते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं, तो ब्लेसिंग उससे डिले होती है और उससे डिसोबीडियंस भी आता है। और जो परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता से बात करता है, तो उस वर्ड में एक पावर होती है, एक अनॉइंटिंग होती है। जो भविष्यवक्ता के वर्ड्स होते हैं, वो नॉर्मल वर्ड्स नहीं होते हैं, उसमें अनॉइंटिंग होती है परमेश्वर की। और परमेश्वर जो है ना, अपने दासों को अपने मुख की तरह यूज़ करता है। परमेश्वर कभी धरती पे आके आपसे डायरेक्ट वैसे बात नहीं करेगा, पर वो आपके लिए अपने भविष्यवक्ता का, अपने दासों का मुँह को यूज़ करेगा। और जिससे क्या होगी, ग्रेस उतरेगी और हम विक्ट्री को बहुत क्विकली हम पा लेंगे। एक वर्ड ऑफ मैन ऑफ गॉड का एक वर्ड इतना पावरफुल होता है, इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि हमें किसी वॉर में एंटर होने की ज़रूरत नहीं होती। एक भविष्यवक्ता की हमारे ऊपर भविष्यवाणी की घोषणा जो होती है, हमारी विक्ट्री के हमें बहुत क्लोज ले जाती है, विदाउट एनी वॉर। हो सकता है कि हमें किसी
स्पिरिचुअल वॉरफेयर में भी एंटर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर जो है अपने भविष्यवक्ता के वचन के अकॉर्डिंग ही कार्य करता है। आगे उसमें लिखा है, इसलिए हमें भविष्यवक्ता के किसी भी वर्ड को लाइटली नहीं लेना है। और नामान ने ऐसा ही किया। नामान ने भविष्यवक्ता के, एलीशा भविष्यवक्ता के जो वर्ड है, उसने जो मुँह से वर्ड्स निकाले, उसे एकदम लाइटली लिया और प्रोफेसी की वैल्यू को नहीं जानता था वो। इसलिए उसमें डिले आया, वो वापस चला गया वहाँ से। और आगे लिखा है, क्या दमिश्क की अबाना और पर्पर नदियाँ इज़राइल के सब जलाशयों में उत्तम नहीं है? और वो अपने वहाँ की नदियाँ, जो वहाँ की 2 नदियाँ थी, अबाना और पर्पर नदियाँ जो थी, वो इज़राइल की नदियों के साथ नदी के साथ वो कंपेयर करने लग पड़ा कि मैं वहाँ पे भी ये नहाता हूँ, मैं रोज़ नहाता हूँ, मेरा अब तक तो कोढ़ दूर नहीं हुआ, अब कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पे उसने भविष्यवक्ता की बात को बहुत ही ज़्यादा लाइटली लिया। क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वे क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। वो वहाँ से वापस चला गया दुखी होके, क्योंकि उसने भविष्यवक्ता की बात नहीं मानी, डिसोबीडियंस को शो किया वहाँ पे। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान उसके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए था। तब उसके सेवक नामान कोढ़ी के पास आके उसको बताने लग पड़ते हैं कि तुमने जो किया ये गलत किया, तुमने एक भविष्यवक्ता की जो बात को है ना बहुत लाइटली लिया, पर तुम्हें जो है ना इसके ऊपर अमल करना चाहिए और तुम्हें वहाँ पे मतलब इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर तुम्हें भविष्यवक्ता ने कोई बात बोली है तो उसके ऊपर तुम्हें चलना चाहिए, ओबीडियंस को शो करना चाहिए। तो ये बात उसे समझाते हैं। हो सकता था कि अगर उसके जो साथी थे, अगर उसे ये सारी बातें ना समझाते, तो नामान कोढ़ी अपनी पूरी लाइफ जो है वो कोढ़ में ही बिताता, अगर वो फेथ ना करता, बाद में भी, लास्ट में भी। पर उसने बाद में एंड में क्या किया, उसने फेथ किया एलीशा भविष्यवक्ता की बात के ऊपर और वो दोबारा वहाँ पे गया। आगे लिखा है, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। यहाँ पे उसने क्या किया, उसने ओबीडियंस को शो किया इस वर्स में, और उसने उस वचन को, भविष्यवक्ता के मुँह से जो वर्ड निकला था, उसको फॉलो किया और उसे पूरा किया और अपना फेथ को बनाया और हम्बलनेस को शो किया, और जिस वजह से उसने अपनी ब्लेसिंग को पाया, चाहे थोड़ी-सी डिले के बाद ही पाया उसने, पर उसने अपना फेथ दिखा के, हम्बलनेस को दिखा के, ओबीडियंस को दिखा के उस ब्लेसिंग को पा लिया, और उसने ब्लेसिंग के साथ-साथ उसने जाना कि इज़राइल का परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, इज़राइल का परमेश्वर के बारे में वो जान पाया। तो यहाँ पे हम फेथ के बारे में भी सीखते हैं, और जो बाइबल हमें ये भी बताती है फेथ के बारे में, हिब्रू 11 के 1 में हम देखेंगे कि हमें बाइबल फेथ के बारे में क्या कहती है। 11 का 1, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो फेथ है, जो विश्वास है, आशा की हुई वस्तुएं, जिस वस्तु की हमें आशा है, जिस ब्लेसिंग की हमें आशा है, उसका निश्चय होता है, मतलब कि एक ठानना अपने मन में कि हाँ ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। और हम तभी ठान सकते हैं पॉसिबल, अगर हम तभी, हमारा माइंड, हमारा ब्रेन तभी एक्सेप्ट करेगा इस चीज को कि हाँ ये पॉसिबल हो सकता है,
जब तक हमारे अंदर फेथ नहीं होगा। फेथ के थ्रू हमारा जो है पॉजिटिविटी आएगी हमारे ब्रेन में और हम वो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण को देख पाएँगे बाद में आने वाले टाइम में जो भी उसका निर्धारित टाइम होगा। और फेथ जो है एक ब्रिज की तरह है, एक पुल की तरह होता है, जो देखी और अनदेखी वस्तुओं के बीच में है। बस हमने इस ब्रिज को पार करना है और पार कैसे किया जाएगा इस ब्रिज को? थ्रू फेथ। जब हम थ्रू फेथ के इस ब्रिज को पार कर जाएँगे तो हम जो अनसीन थिंग्स को जो हम पहले देख रहे थे उसे हम पा लेंगे अपनी लाइफ में, उस ब्लेसिंग को पा लेंगे। बस हमने क्या करना है, एक एक रास्ता तय करना है फेथ में, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन में जुड़कर, परमेश्वर के वचनों पे विश्वास रख के एक ब्रिज को पार करना है, एक पुल को पार करना है। और फेथ के बिना साल्वेशन इम्पॉसिबल है, हीलिंग इम्पॉसिबल है, विक्ट्री इम्पॉसिबल है। और पूरी बाइबल में देखा जाए तो फेथ, विदाउट फेथ हम बाइबल पढ़ना हमारे लिए मुश्किल है। क्योंकि अगर हम विदाउट फेथ पढ़ रहे हैं तो फिर हमें कुछ बाइबल में समझ नहीं आएगा। क्योंकि बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसमें हमें फेथ रखना है परमेश्वर के ऊपर, और विदाउट फेथ हम किसी ब्लेसिंग को नहीं अपने जीवन में देख पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। सबको जय मसीह की। धन्यवाद करें परमेश्वर का। बहुत अच्छा सिस्टर जी, परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। अभी हमारे बीच में है आरती सिस्टर, वचन के लिए प्रार्थना करेगी। आरती सिस्टर। प्रॉफिट जी को जय मसीह की, आप सबको जय मसीह की। सो परमेश्वर का धन्यवाद करें इतना सुंदर वचन लेके रेनू सिस्टर हमारे बीच में आए और इतनी सुंदर वर्शिप हुई। तो आगे के समय के लिए भी हम परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम सब एक साथ फिर से मौजूद हुए हैं इस वीक। हालेलुया हालेलुया। शक्तिमान सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, यहोवा राफा, यहोवा नीसी मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु खुदा बाप। जिस तरह से आपने इजराइलियों का परमेश्वर, इजराइलियों को न्यू न्यू हर डेली यूज मन्ना दिया, स्वर्ग से गिराया उनके लिए परमेश्वर, इसी तरह प्रभु आपके दास जब हमारे बीच में मेरे परमेश्वर मन्ना लेके आए, यानी कि वचन लेके आए, सच में प्रभु उस मन्ने को खा के हमारा जीवन परमेश्वर सेम न रहने पाए प्रभु जी, हमारी आशीष सेम न रहने पाए, हम सब परमेश्वर ब्लेस होने पाए प्रभु जी आपके दास के द्वारा एक एक वचन को सुनने के लिए। मेरे खुदा सच में प्रभु आप हम सबको ब्लेस करे मेरे परमेश्वर। आगे के समय को पिता हम आपके दास के हाथों में सौंपते मेरे प्रभु जी, सच में हम अपने जीवन में उस मन्ने को लेने पाए और खुदा सच में हम सुनकर परमेश्वर खुदा ऐसा ना हो कि हम चलने ना पाए प्रभु, हम चलने पाए मेरे परमेश्वर, अपने जीवन में 100 गुना आशीष को देखने पाए, रुकी आशीष खुलने पाए खुदा, सच में जो रुके काम है प्रभु वो बनने पाए, हर तरह के परमेश्वर रुकावटें परमेश्वर ओपन होने पाए मेरे परमेश्वर। जिस तरह आपने हमें पिछले वीक प्रभु संभाला, इसी तरह आगे के समय भी प्रभु आप हमें संभाले और सच में हर डेली यूज नया मन्ना प्रभु आपके दास के द्वारा हमें मिलने पाए। हम धन्यवाद करते आज की सुंदर प्रार्थना के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सो धन्यवाद करें परमेश्वर के दास का, जो प्रभु के दास का आदर करते हैं परमेश्वर उनका आदर कराते हैं। वेलकम करें। धन्यवाद करें परमेश्वर का। प्रभु के दास हमारे बीच आ रहे हैं, प्रभु मार्शल जी। धन्यवाद करें परमेश्वर का। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आशीष दे। इस खूबसूरत समय में हम खुदावन को महिमा दें। रोज उसका है, हर दिन उसका है, हर सेकंड हर समय परमेश्वर का है। मनुष्य ने तो सिर्फ समय को ढूंढा है, पर परमेश्वर ने समय को बनाया। हालेलुया। तो क्रिएट करने वाला बड़ा होता है, ठीक है, रिसर्च करने वाला नहीं। तो परमेश्वर ने हमारे लिए समय को क्रिएट किया, और जो समय उसने क्रिएट किया हमारे लिए वो इसलिए ताकि हम उसको एक्नॉलेज करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। हम जाने कि ये धरती किसके बल पे चल रही, हम जाने स्वर्ग, जमीन, तारे, आसमान किसके बल पे चल रहे, परमेश्वर के बल पे। और
बहुत अच्छी लीडिंग परमेश्वर के लोगों ने करी, लीडिंग, प्रार्थना और वचन का इनकरेजमेंट। और ये एलीशा की जो आपने अभी कहानी सुनी बाइबल की ओर से, जो रियल इवेंट है, उस पे मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने एलीशा के द्वारा नामान के लाइफ में कोई कठिन मार्ग नहीं दिया था। कितने लोग इस बात को जानते हैं? उसका 7 बार पानी में डुबकी लगाना उसके युद्ध लड़ने से आसान था। एग्री करते? युद्ध में तो जाके वो तलवारें चलाता होगा, भाले चलाता होगा, है ना? उसमें ज़्यादा थकावट होती है, दौड़ना, कितनी मीलों मीलों दूर तक भाले फेंकने होते होंगे। उस समय कमांडर था ना, और लड़ाइयाँ करनी होती होगी। पर हमने इससे क्या सीखा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर जब आसान तरीके से भी मनुष्य को अपने करीब लाने की कोशिश करता है, तो शैतान सुस्ती लाकर मनुष्य के जीवन में रख देता है, और फिर वो उससे ऐसी बातचीत करता है ख्यालों में कि तेरा परमेश्वर तो शक्तिशाली है, तो क्या वो चुटकियों में काम नहीं कर सकता? मैं आपको बता दूं, परमेश्वर की शक्ति इतनी खतरनाक है, इतनी बड़ी है कि जब एलिया के समय परमेश्वर ने अपनी आग स्वर्ग से बरसाई तो सब लोग हैरान रह गए, है ना? पर अगर यहाँ देरी क्यों लगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि नामान जो था वो परमेश्वर का आदर करना सीखे और उसकी अहमियत जाने। अगर सेकंड में काम हो जाए, एलीशा भविष्यवक्ता आता, सिर पे ले हैंड प्रार्थना करता, 2 मिनट में उसका घाव गायब हो सकता था। पर गॉड ने उसकी ये चीज इसलिए रोक के रखी क्योंकि परमेश्वर मनों को और दिलों को जानता है। हालेलुया। क्या पता वो नामान के लिए जब प्रार्थना करता एलीशा, तो नामान घमंडी हो जाता, अरे ये तो 2 मिनट का काम था। कई जगह आपको, अगर आप गवर्नमेंट के किसी काम के लिए जाते हैं, आधार कार्ड बनाने या कुछ भी करने जाते हैं, आप लाइन में लगते हैं कि नहीं लगते? लगते हैं ना। पासपोर्ट की लाइन लगते हैं। तो जब पासपोर्ट का नंबर आपका आता है, जब आपका आधार कार्ड का नंबर आता है, तो फिर जब तुम्हें ये बात पता लगती है कि हमने बहुत मेहनत की है लाइन में खड़े खड़े, तो हम इसको अपने पासपोर्ट को और आधार कार्ड को क्या करके रखें? सेव करके रखें, इसकी फोटो कॉपी रखेंगे। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आप ओरिजिनल नहीं देते ना, ओरिजिनल देना भी नहीं चाहिए। आप फोटो कॉपी रखते हैं, 10-12 फोटो कॉपी रखते हैं कि किसी भी काम के लिए जाएंगे तो भैया हम फोटो कॉपी पकड़ा देंगे, ओरिजिनल नहीं। क्यों? ओरिजिनल अगर खो गए तो क्या होगा? कोई गारंटी नहीं है ना, या तो लाइन में दोबारा खड़ा होना पड़ेगा धूप पसीना में। पर परमेश्वर ने नामान को नम्र करने के लिए 7 बार डुबकी लगवाई। दूसरा, 7 नंबर है परमेश्वर का नंबर, जिसका मतलब है कंप्लीशन। क्या है? कंप्लीशन। बाइबल में परमेश्वर ने 7वें दिन क्या किया? सब कुछ बना के ऑब्जर्व किया। तो गॉड चाहता था एलीशा को कि हम इसको अपने प्रोफेटिक ऑर्डर से कंप्लीट करेंगे। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ 7 बार डुबकी डालना है, तो उसका मतलब कि जब ये 7वें बार आएगा पानी से बाहर, तो जिस तरीके से 7वें दिन मैंने चीज़ों को बना के ऑब्जर्व किया, तो ये भी जब 7वीं बार डुबकी पानी से आएगा, बाहर आएगा, तो ये भी ऑब्जर्व करेगा अपनी स्किन को, और उसकी स्किन क्या होगी? क्लीन होगी। तारीफ करेंगे चर्च। ये है रेवलेशन इसका, 7वीं बार डुबकी लगाने का। ठीक है। सो और एक बहुत अच्छी बात बोली परमेश्वर की दासी ने कि फेथ के लिए हमें एक ब्रिज के समान, है ना, एक ब्रिज के समान होता है वे, जिसमें अनदेखी और देखी वस्तु के बीच में एक वो ब्रिज होता है। ठीक है। ब्रिज, अगर हमने इस कोने से दूसरे कोने में जाना है, तो सरकार क्या बनाती है? ब्रिज बनाती। क्या बनाती? ब्रिज बनाती। तभी तो गाड़ी उस कोने में जा पाएगी, है ना। कि गाड़ी वाले क्या करते हैं? खाई से अपनी कार निकालते हैं, फिर दूसरी खाई से निकाल के पहाड़ पे चढ़ाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, गाड़ी खराब हो जाएगी, गाड़ी खराब हो जाएगी।
तो विश्वास आपका काम आसान करता है चर्च। विश्वास आपका काम कठिन नहीं करता। विश्वास करने के लिए सब कुछ हो सकता है और बहुतायत से हो सकता है, ठीक है। तो विश्वास अगर तुम करते हो परमेश्वर की बातों में तो तुम्हारे रास्ते जल्दी बनेंगे। और अगर नहीं करोगे विश्वास परमेश्वर की बातों में तो तुम एक खाई में अटके रहोगे और कहोगे दूसरी ओर कैसे जाऊं मैं। आशीष तुम्हारी दूसरे कोने में, पर तुम इस कोने में खड़े होकर कह रहे मैं कैसे जाऊं। विश्वास करोगे तो परमेश्वर रास्ता बनाएगा तुम्हारे उस तक पहुंचने के लिए, ठीक है। ये थे मेरे बाइबल स्टूडेंट्स जिन्होंने बाइबल ट्रेनिंग करी है मेरे साथ। 1 साल से भी ज़्यादा हमने ट्रेनिंग की है बीच बीच में, और इनको प्रचार करने के लिए होली स्पिरिट मुझे बोलता है किसको प्रचार के लिए खड़ा करना है प्रेयर मीटिंग में, ठीक है। अगर आप भी आत्मा में भर के मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो परमेश्वर ज़रूर मुझे बताएगा, होली स्पिरिट ज़रूर बोलेगा किसको रेडी करना है आज प्रचार के लिए, ठीक है। आप भी देखेंगे विश्वास का एक और वचन देखेंगे आज, ठीक है। और मैं विश्वास करता हूँ आपका पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गया होगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे, ठीक है। मैं चाहता हूँ जल्दी से कोई क्या होता है विश्वास करने वाले बंदे के जीवन में, वो क्या बनता है वो हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना का 4:4-5, ठीक है। पहला यूहन्ना का 5:4-5 में आपके बीच में पढ़ूंगा। इसमें लिखा क्योंकि जो कोई परमेश्वर की संतान बन जाता है वह जगत पर विजय पा लेता है, ठीक है। आगे ना वही वाली बात, ब्रिज वाली बात, ठीक है। और संसार के ऊपर हमें जिससे विजय मिली है वह है हमारा विश्वास। तो बाइबल झूठ नहीं बोलती, ठीक है। जो ये विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है वह संसार पे विजय होता है। आइए यूहन्ना 3:16 पे जाएंगे। जगत से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो और अनंत जीवन पाए, है ना। ये बात अब सबको पता है वचन। तो यहाँ ये वाली लाइन देखो, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की संतान बन जाता है। परमेश्वर की संतान कौन है? कौन है परमेश्वर की संतान? हम लोग हैं जिन्होंने विश्वास किया है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और हमारे लिए भेजा गया। और ये बात हमें विश्वास करने की जरूरी है कि वह क्रूस पे गया और उसने लहू बहाया हमारे पापों के लिए, हमारी गलतियों के लिए। परमेश्वर यीशु मसीह ने क्रूस पे गए, अपनी जान दी, है ना, अपना सेक्रीफाइस किया, और तीसरे दिन वह जी उठा। और अभी ईस्टर भी आने वाला है और हम उसकी जी उठने के बाद से हम क्या है? आज़ाद हैं। अगर आप बोलते हो अभी भी मैं बंधनों में हूँ, अभी भी मैं, तो आप छुटकारा करवाएं। अभी आपका छुटकारा के लिए प्रार्थना होगी, ये डिलीवरेंस सर्विस है। तो आप देखेंगे अपने आप को खुलता हुआ देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ठीक है। बंधनों में कोई भी नहीं है, पर अगर जो है उसके पीछे या तो दुष्टात्मा का अटैक है या तो आपके खुद के विचार ऐसे हैं कि परमेश्वर में आप विश्वास नहीं कर रहे, तो वो इंसान भी, वो मनुष्य भी बंधनों में आ जाता है जो खुद से विश्वास नहीं करता गॉड पे। बिकॉज अगर वो गॉड पे, प्रभु यीशु मसीह के वचनों पे, परमेश्वर की पवित्र बाइबल पे विश्वास नहीं कर रहा तो वो अपने विचारों पे ही विश्वास करेगा। और बाइबल सीधा सीधा कहती है मनुष्य तो अपनी बुद्धि पे भरोसा ना करना, मनुष्य पे भी तो भरोसा ना करना, ठीक है। अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना। क्यों ना लेना? क्योंकि तेरी बुद्धि क्या है? तेरी बुद्धि पवित्रताई में तुझे लेके नहीं चलेगी। हालेलुया चर्च, सीख रहे? हाँ, तुम्हारी आत्मा है जो परमेश्वर से लिंक होती है। बुद्धि परमेश्वर की आत्मा के अंडर आएगी तब आपको विजडम मिलती है, ठीक है। हाँ, बुद्धि जो परमेश्वर ने आपको दी है वो आपके रेगुलर कामों के लिए दी है ना। जॉब करना, घर संभालना, खाना पीना अपना देखना, अपने शरीर का ख्याल रखना। पर अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जीने के लिए आपका एक्सपीरियंस तो काम करता है, पर आप ये स्पिरिचुअल चैलेंजेस को जीतने के लिए आपकी बुद्धि काम नहीं आएगी। इसमें आपको परमेश्वर की शक्ति चाहिए। पौलुस क्या बोलता है? परमेश्वर मुझ में, मेरे अंदर
क्या है? सामर्थ्य है ना? जो मेरे अंदर रहता है वो प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर क्या है? सामर्थ्य है। हम प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करके चलने वाले लोग हैं, ठीक है? ये हमारी जिंदगी होनी चाहिए, बुद्धि पे नहीं। बुद्धि पे सहारा लेके आप एक बार ट्राई भी करेंगे, बुद्धि पे चलेंगे, बुद्धि का सहारा लेके देखें, आपका माइंड थोड़ी देर बाद कुछ ऐसी सिचुएशंस में ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि हर चीज आपको एजुकेशन नहीं बताता आपकी लाइफ में। हालेलुया। पर बाइबल एक ऐसा डीप एजुकेशन है, एक इतनी बड़ी स्टडी है मनुष्य के जीवन के लिए कि आप कहीं भी अटक जाएं, वचन आपसे बातचीत करेगा। कहीं भी जंगल में भी अटक जाएंगे तब भी वचन आपसे बात करेगा। कहीं मुश्किल में तब भी, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत आ क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। ये तो आपको कोई एजुकेशन में नहीं मिलता है, किसी सब्जेक्ट का वो नहीं है ना, तो परमेश्वर के वचन है। ठीक है, अभी अगली लाइन क्या देखेंगे? अगली लाइन लिखा है जो ये विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हमें विश्वास करना होगा, ठीक है? वही संसार पे विजय होता है। क्यों विजय होगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? इस धरती पे मुश्किलें होंगी, परेशानी होंगी, पर हृदय पे इस बात को याद रखो कि मैंने संसार को जीत लिया है। बोला कि नहीं बोला कि मैं गलत वचन पढ़ रहा हूँ? बोला है ना कि हृदय में ये बात याद रखो कि मैंने इस संसार को जीत लिया। यस, तो आप हृदय में कैसे बात को याद रखेंगे? जब आप सुनेंगे, और बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और वचन के सुनने से आता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को जब बोला तो आप इसको सुने और अपने अंदर रखें कि अरे प्रभु यीशु मसीह ने तो हमें मौत से बचाया है, उसने तो मौत के ऊपर जीत पाई है, तो फिर मैं भी जीतूंगा। मैं क्यों हारूंगा? मैं भी जीतूंगा। और मैं आपको बता दूं 2026 मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मसीह लोगों के जीतने का साल है, जीतने का साल है। उन मसीह लोगों का जो आत्मिक बढ़ेंगे, ठीक है? और 2026 के बाद जो दूसरा साल आता है 2027 में आपकी अचीवमेंट्स होंगी। लिख लो, ये प्रोफेसी है, ठीक है? 2027 आपका अचीवमेंट्स होगा, आप अपनी ब्लेसिंग्स को एंजॉय करेंगे, बहुत सारे लोग, ठीक है? मुझे परमेश्वर ने इस बात को अभी बताया। अभी आगे देखते हैं, अगला वचन इसी से रिलेटेड है, ठीक है? अब जब हम परमेश्वर पे विश्वास करना शुरू करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बातों पर, तो हम क्या है? उसकी संतान कहलाते हैं, ठीक है? उसकी संतान कहलाते हैं। तो अब जो हमने विश्वास किया है, अब वो विश्वास परमेश्वर का आपके जीवन में किस तरीके से काम करेगा? सुरक्षा का कवच। इफिसियों का वो वाला वचन मैं भूल रहा हूँ, पता नहीं कौन सा है, जिसमें लिखा है ना कि विश्वास के कवच को पहनो, है ना? हाँ, और सल्वेशन की तलवार को, वचन की तलवार को, सॉरी वचन की तलवार को। तो अब सुरक्षा का कवच आपको क्या करेगा? आपको अंधकार की शक्तियों से बचाएगा। अब देखो, पहला पत्रस का 5:8-9 क्या कहता है? ये कहता है अपने पर निरंतर रखो, अपने पर निरंतर रखो, सावधान रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान एक गरजते सिंह के समान इधर उधर घूमते हुए इस ताक में रहता है कि वह जो मिल जाए उसे फाड़ खाए। जो मिल जाए, ठीक है? उसका विरोध करो और अपने विश्वास पर डटे रहो, क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि सच की समूचे संसार में तुम्हारे भाई बहन ऐसी ही यातनाओं से झोल रहे हैं, मतलब ऐसी सिचुएशन से वो निकल रहे हैं। तो अब जो विश्वासी होगा, परमेश्वर में जुटा होगा, परमेश्वर की बातों को मानेगा, खुदावन के वचन में चलेगा, तो जो उसका विश्वास है परमेश्वर में, वो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। और कोई छोटा मोटा सुरक्षा कवच नहीं, ऐसा सुरक्षा कवच जो आपके लाइफ को, आपके स्पिरिट को प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि क्या है? शैतान एक दहाड़ते हुए शेर की तरह घूम रहा है और वो फाड़ खाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकली कोई शेर आपके घर में आ जाएगा, नहीं। शैतान एक शेर की तरह घूम रहा है, इसका मतलब वो इनविजिबल है। और सिर्फ उसको आत्मिक लोग ही देख सकते हैं। अभी किसी शारीरिक मसीह के पास चले जाओ, किसी के घर में,
अगर आप अभिषिक्त अनॉइंटेड है तो आपको उनके घर में, उनके कमरे में, उनके सिटिंग रूम में दुष्ट आत्माएं बैठी दिखेंगी, पर उनको नहीं दिखेंगी क्योंकि वो सिर्फ संडे संडे चर्च आते हैं और थोड़ी बहुत दुआ प्रार्थना कर लेते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें नहीं खुली। तो शैतान उनके घर में रह रहा है एक दहाड़ते हुए शेर के लिए। और आप सुनेंगे कि मेरे पापा बीमार, मेरी माँ बीमार, मेरा भाई बीमार, मेरा ये बीमार, वो। इसका मतलब क्या है कि वो शैतान एक दहाड़ते हुए शेर की तरह उनको फाड़ खा रहा है। और फाड़ खाने का मतलब क्या है? शेर क्या फाड़ खाने के बाद इंसान जिंदा रहता है? नहीं। फाड़ खाने का मतलब है परमेश्वर, ये जो लोग होंगे फिर बाद में अपने जीवन को क्या करेंगे? लॉस में ले जाएंगे, अपने जीवन को खो देंगे। पर अगर आप आत्मिक रह के परमेश्वर की बातों में रह के उसके वचन में रहते हैं तो वो दहाड़ता हुआ शेर आपके सामने बिल्ली बन जाता है चर्च। हालेलुया। क्योंकि एक शेर और है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जो यहूदा का शेर कहलाया जाता है। और यहूदा का शेर इस दहाड़ते हुए शेर जो शैतान है उससे सबसे बड़ा है, क्योंकि राजाओं का राजा उसके आगे लगा हुआ टाइटल, किंग ऑफ किंग्स। शैतान को किंग ऑफ किंग्स नहीं बोला जाता, ना प्रिंस बोला जाता है। प्रभु यीशु मसीह को बोला जाता है राजाओं का राजा, मतलब कहीं भी उसका राज चल सकता है। बाइबल ये भी कहती परमेश्वर जो राजा का मन है ना, नालियों के समान है। परमेश्वर उसके अपने हाथ में राजा के मन को रखता है। तो प्रभु यीशु मसीह यहूदा का शेर सबसे बड़ा है आपके लिए। मुझे याद है एक लड़की थी, एक औरत थी, हम लोग गूगल प्रार्थना मीटिंग पहले भी लेते थे। तो मैं जब प्रार्थना करा था उसके लिए, तो उसने एक दर्शन देखा कि मेरा एंजल, मतलब मेरा फरिश्ता, अभिषिक्त लोगों के फरिश्ते होते हैं जो कि सपनों में आते हैं, ठीक है? मैं पहले से बता देता हूँ। मैं जैसे आया उसके रूम में और उसने देखे दो बड़े शेर देखे, और दो बड़े शेर देखने के बाद उसने एक बड़ा शेर देखा वाइट कलर का। तो पूछी ये कौन था, ये कौन था? तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया ये प्रभु यीशु मसीह यहूदा का शेर बन के आए। रीज़न ये था, उसके जो लाइफ में प्रॉब्लम थी वो ये थी कि उसको दुष्ट आत्मा बार बार परेशान करती थी। रात को उसको नींद नहीं आती थी, पूरे सपने, पूरे ख्याल, घर में लड़ाई झगड़ा। तो कहते उस सपने के बाद उसके घर से लड़ाई खत्म हो गई। तो प्रभु यीशु मसीह जो यहूदा के शेर हैं वो ज्यादा दहाड़ते हैं। हालेलुया। उसकी दहाड़ में क्या निकलेगा? वचन की तलवार। परमेश्वर के दहाड़ने में वचन की तलवार निकले। और वचन की तलवार क्या है? दो धारी तलवार, मतलब एक धार नए नियम की, दूसरी धार पुराने नियम की, ठीक है? हालेलुया। और वो तलवार क्या करती है? वचन की तलवार तुम्हारी आत्मा और प्राण को क्या करती है? डिवाइड करती है। डिवाइड क्यों करती है? क्योंकि आत्मा और प्राण एक दूसरे से तालमेल नहीं कर सकते, है ना? शरीर कुछ और सोचता है, आत्मा कुछ और सोचती। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन से आप आशीषित हुए हैं। प्रभु आपको और ब्लेस करे। आइए प्रार्थना में चलते हैं, और मैं आपके हर सिचुएशन के लिए प्रेयर करने जा रहा हूँ। अभी छोड़ के मत जाएं। अभी आपके साथ बहुत सुपरनेचुरल अलौकिक एनकाउंटर्स होंगे, ठीक है? हम लोग रोज गूगल प्रार्थना मीटिंग करते हैं, पर टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखेंगे। जो हमारी टाइमिंग जो रहेगी वो रहती है ट्यूसडे और वेडनेसडे 6 बजे, ठीक है? और थर्सडे और सैटरडे 4 बजे, ठीक है? और फ्राइडे नहीं होता, क्योंकि फ्राइडे यूट्यूब लाइव में आता हूँ। मेरे को यूट्यूब की ऑडियंस है, उनके लिए भी प्रचार लाना होता है, ठीक है? और संडे यूट्यूब लाइव दोबारा होता है, ठीक है? तो परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर धन्यवाद आज की प्रार्थना सभा के लिए। प्रभु आप महान हैं, आप शक्तिशाली हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। परमेश्वर आप हैं यहूदा के शेर परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी बीमारियों के ऊपर, इनकी गरीबियों के ऊपर, इनकी परेशानियां, इनके दुख दर्दों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह दहाड़े, आप दहाड़े। प्रभु यीशु मसीह दहाड़ता है आज, और वो छुपी हुई दुष्ट आत्माएं, छुपे हुए शैतानी असर भाग रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे, निकल रहे हैं तुम्हारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आपकी गवाहियां बन रही है
बड़ी बड़ी गवाहियों को मैं आता हुआ देख रहा हूँ, मुझे परमेश्वर दिखा रहा है, चंगाइयाँ दिखा रहा है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का वचन आज दो धारी तलवार जो है वो तुम्हारे जीवन में काम कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु कहता है 22 दिनों में किसी की गवाही बनेगी बहुत बड़ी, तो आप आशीषित होने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु कहता है मैं किसी को अपनी भेद की बातें बताऊंगा। रेनू, आपको परमेश्वर भेद की बातें बताने वाले हैं। कुछ ही दिनों में आप उसको चर्च में टेस्टमनी के समय आप बोलेंगे परमेश्वर मुझे बताता है। प्रभु धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। जो लोग नए हैं परमेश्वर, जो आज जुड़े हैं, उनके जीवन में आज एक अलौकिक एनकाउंटर होने जा रहा है और प्रभु की गवाही के साथ ये रिटर्न होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम। जितने लोग प्रभु इस सेवकाई को अपने ऑफरिंग्स और टाइट के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, उनके जीवनों में भी खुशियां और आनंद आए। और प्रभु जिसका घर नहीं उसका घर बने, जिसकी कोई गरीबी है उसकी गरीबी खत्म हो। मैं सारे बंधन, शराब, मिशर से आए हुई बीमारियां सबको मैं कुचलता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अंधकार की शक्तियां, बुरे सपने, बुरे ख्याल, जादू टोना किया कर